वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम आपके लिए संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न है, रूप की रक्षा किससे होती है। तो चलिए बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि आपके सभी सब्जेक्टों का अच्छी तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो सके। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूप की रक्षा किससे होती है। तो रूप की रक्षा जो होती है वो मृज्या से होती है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो सत्य का मुंह जो है वो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, जो कि ऑप्शन ए में है, हिरणमय पात्र से। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। वेदा हेमतम पुरुषम महानतम डैश विद्यतेयान्यम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो जो ये मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो वे है श्वेता श्वेतरोपनिषद से लिया गया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मंदाकिनी वर्णम पास में किस नदी का वर्णन किया गया है। तो जो मंदाकिनी वर्णम पास है उसमें गंगा नदी का वर्णन किया है, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है। क्या है, गंगा नदी का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पाटल पुष्पों का पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो जो पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना है उसके अनुसार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र था। क्या था, पाटलिपुत्र, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। तो जो दामोदर गुप्त थे वो किस काव्य की रचना किए थे। तो वो किए थे कूटनीमत का किए थे, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, कूटनीमत। चलिए अगला प्रश्न है। ऐसा ही आप लोग का प्रश्न आएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िए और एग्जाम दीजिएगा। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो जो पाटलिपुत्र है वो पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, मध्यकाल में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर मंत्री थे, जो कि किसका मंत्री थे, मिथिला के, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, मिथिला के मंत्री। चलिए अगला प्रश्न हमको देखते हैं। मेगास्थानीज पटना किसके समय में आया था। तो जो मेगास्थानीज जो पटना किसके समय में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, जो कि ऑप्शन सी में है, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला प्रश्न है। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो जो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा तो जा वो मैत्रेयी की दी थी, मैत्रेयी को दी थी, ऑप्शन ए में है। आप लोग पहले ही आंसर बताइए कि आप लोगों को कितना मालूम था। चलिए अगला प्रश्न है। पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो जो पटना का इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है, जो कि ऑप्शन सी में 2500 वर्ष पुराना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। गंगा देवी का समय क्या है। तो जो गंगा देवी का समय जो है वो कब से यानी कितना है। तो 14वीं सदी से है, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है, 14वीं सदी। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग। आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है। तो जो आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री पंडित क्षमा राव हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। कौन है, पंडित क्षमा राव। अगला प्रश्न दिया गया है। किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो जानते हैं कि आप लोग भारतवर्ष गीत जो है वो देवता भी गाते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो जो प्राचीन संस्कृति के जो पहचान है वो संस्कारों से होती है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, संस्कारों से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सीमंतोन्नयन किस प्रकार की संस्कार है। तो सीमंतोन्नयन जो है वो जन्म पूर्व संस्कार है, जो कि ऑप्शन ए में है, जन्म पूर्व संस्कार। चलिए अगला प्रश्न वो देखते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, आप लोग बताइए। तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है, ब्रह्मचारी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो जो नीति श्लोक का पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है, आप लोग इसका आंसर बताइए। तो वो विदुर नीति से, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, विदुर नीति से। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि सभी अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए अगला है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था।
तो जो स्वामी दयानंद थे उनके बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम मूल शंकर था, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, मूल शंकर। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस कवि द्वारा लिखा गया है, यानी इनके लेखक कौन है मंदाकिनी वर्णम पाठ के? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक जो हैं वो वाल्मीकि जी हैं, जो कि ऑप्शन सी में है, वाल्मीकि जी। चलिए अगला प्रश्न वो देखते हैं, नचाछामी किसने बार बार कहा था? तो जो शक्र थे वो बार बार नचाछामी बोले थे। अगला प्रश्न है, कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णस्य दान वीरता वो किस पाठ से? तो कर्णभार से है, जो कि ऑप्शन ए में है, कौन? कर्णभार। ऑप्शन ए में है कर्णभार से। चलिए अगला प्रश्न है, हम दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो आप लोग जानते हैं जो दलित ग्रामवासी है वो करमवीर की कथा है, जो कि ऑप्शन ए में है, करमवीर की कथा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम जो है वो आर्यभट्ट की रचना है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। किसमें? डी में, आर्यभट्ट की रचना है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, ऋष्यादि प्राणित को क्या कहते हैं? तो जो ऋष्यादि प्राणित को क्या कहते हैं? तो वो कृतक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है, कृतक। क्या कहा जाता है? कृतक। अगला प्रश्न को देखते हैं, वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो वो है बृहत संहिता का, यानी ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र है वो मानव को किसका बोध कराता है? वो कर्तव्य का बोध कराता है। किसका? कर्तव्य का, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया था। अगला प्रश्न है, वस्तुतः इस समय संस्कार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित में दिख रहा है? तो वो है अशांति महासागर, जो कि अशांति महासागर के बीच में दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बनावटी जो आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो जो बनावटी आलस्य दिखाकर वो धूर्त थे, जो भोजन ग्रहण करते थे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निरुक्त का क्या कार्य है? तो जो निरुक्त है उनका क्या कार्य है? तो यथार्थ बोध क्या है? यथार्थ बोध, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो जो स्वामी दयानंद थे वो किस आर्य समाज की स्थापना किए थे? जो उन शहर का नाम क्या है? आप लोग बताइए कमेंट में। तो वो मुंबई शहर था, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, विनय को कौन मारता है? अच्छा प्रश्न है। तो विनय को आकृति मारता है। कौन मारता है? आकृति, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय क्या है? वो अशांति है, जिसमें अशांति रहेगा तो दुख आएगा ही। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस वर्ष से संकलित है? तो जो नीति श्लोका पाठ महाभारत के किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा उद्योग पर्व से। किससे? उद्योग पर्व से। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, अह महापंके पतितोऽस्ति किसने कहा? तो वो यह शब्द बाघ द्वारा कहा गया था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अहम महापंके पतितोऽस्ति किसने कहा था? तो बाघ द्वारा, जो कि ऑप्शन ए में था। अगला प्रश्न है, व्याघ्र पथिक कथा किस पाठ के किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो बाघोपथिक कथा है, उसमें किसका है? तो वो लोभ का किया था, जो कि लोभ करेगा उसी का किया था, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो जो स्वामी दयानंद का परिवार था वो किसका उपासक था? तो वो शिव भगवान का, यानी जो कि शिव भगवान थे उनका था, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, राम परवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो जो राम परवेश राम दलित था, दलित उसमें का था, जो वो कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो वो पहला स्थान था, जो कि फर्स्ट डिवीजन बोला जाता है।
चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अचार का हनन किससे होता है? तो जो अचार का हनन होता है वो किससे होता है? तो अचार का हनन क्रोध से होता है, जिससे क्रोध होता है उसका अचार हनन होता है। चलिए अगला प्रश्न होता है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? चलिए इसके उत्तर बताइए आप लोग। तो वो है संस्कार। क्या है? संस्कार, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो उसमें आप लोग जानते हैं वो पटना का किया गया था, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो वो अर्जुन की सहायता के लिए, जो कि ऑप्शन सी में है, अर्जुन के सहायता के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो कर्णभार के रूपक के रचनाकार कौन हैं? तो उनके महाकवि भास, जो कि ऑप्शन डी में है, महाकवि भास। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, अराज किसे कहा गया है? अच्छा प्रश्न है। तो अराज किसे कहा गया है? तो कर्ण को कहा गया था अराज। क्या कहा गया था? अराज कर्ण को कहा गया था। अगला प्रश्न है, अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो अपने और पराये की गणना जो है संकुचित हृदय वाला व्यक्ति करता है। क्या करता है? संकुचित हृदय वाला व्यक्ति। जो कौन अपना है, कौन पराया है। चलिए, निर्मलम में कौन संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोग आइए, व्याकरण का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो कह रहा है निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उसका संधि विच्छेद होगा निह जोर मलम, यानी निर्मलम, जो कि ऑप्शन ए में है, अह जोर अ। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। आप लोग संधि विच्छेद अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत बार आता है, बहुत आता है क्वेश्चन उसका। पुसन प्लस अप्रिविण्यु का संधि होगी, यानी दोनों का संधि क्या होगा? तो दोनों का संधि हो जाएगा पुष्पनव प्राविण्यु, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। कुछ हार्ड है, लेकिन आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। महाजोड़ ईसा, तो महाजोड़ ईसा क्या होता है? तो महेश का होता है, आ जोड़ ई बराबर ए, यानी जो ऑप्शन बी में गया, महाजोड़ ईसा महेशा। अगला प्रश्न को देखते हैं, जंतु निहितों में कौन सा संधि विच्छेद है? तो जो जंतु निहितो है उसमें कौन सा संधि विच्छेद? उसमें विसर्ग संधि है। कौन है? विसर्ग संधि। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? तो अर्थाभावे का अगर आप विग्रह कीजिएगा तो उसका हो जाएगा अर्थस्य अभावे, यानी अर्थस्य अभावे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, ये सब व्याकरण का प्रश्न है, व्याकरण अच्छे से पढ़िएगा। धर्मः च अर्थः च कामः च समाप्त पद क्या होगा? तो इसका जो समस्त पद होगा वो क्या होगा? तो वो धर्मार्थ कामः, क्या हो जाएगा उसका समस्त पद? धर्मार्थ कामः। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन है? तो जो अव्ययीभाव समास है उनका उदाहरण कौन है? तो उपगंगम डम है, वो है अव्ययीभाव का, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो जो नीलोत्पलम है उसमें कौन सा समास है? तो वो है कर्मधारय समास, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है। तो जो इत्थम भूतम लक्षणे सूत्र का उदाहरण, इसका उदाहरण क्या होगा? तो इसका उदाहरण होगा अयम जटाभितापस ज्ञाते, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बहुत बच्चे को व्याकरण में ही दिक्कत रहता है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। मंदम मंदम नुति पौनम, वाक्य में मंदम मंदम पद द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका हो जाएगा क्रिया विशेषण द्वितीय से। किसका? क्रिया विशेषण द्वितीय से हुई है। अगला प्रश्न है, फिर इन द ब्लैंक्स वाला है, डैश डैश पिता अपनम गतः, वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो डैश पिता अपनम गतः, तो इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा रुदति बालके। क्या हो जाएगा? रुदति बालके। चलिए अगला प्रश्न है, दान के अर्थ में कौन विभक्ति होती है? तो जो दान के अर्थ में होता है वो चतुर्थी विभक्ति होती है, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए अगला प्रश्न है, किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसमें कौन सा उपसर्ग में है? परा है। तो इसका हो जाएगा पराकाष्ठा। क्या हो जाएगा? पराकाष्ठा, जिसमें उपसर्ग परा है।
चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निवेदनम शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो वो है नी। क्या है? नी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा पीव। क्या हो जाएगा? पीव, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऐसा ही प्रश्न की तैयारी करने के लिए और 2024 के एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें।